नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भाई बैंक निफ्टी पे आज 2 ट्रेड लिए और बहुत बढ़िया दिन रहा। सिंपल से ट्रेड थे। आई थिंक एक ट्रेड तो सब नहीं लिया होगा मेरे ख्याल में। जो भी लोग मेरे साथ 2-3 महीने से कंटिन्यूस यहाँ पे चैनल पे बने हुए हैं और हर दिन जो साइकोलॉजी समझते हैं, धीरे धीरे प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी दोनों पे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्रेड तो बहुत बढ़िया आज लिया होगा। बिल्कुल क्लीन ट्रेड था, कोई कुछ था ही नहीं उस ट्रेड में। सो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि देखो, जो ये स्ट्रेटजी वगैरह पे लोग जो काम ज़्यादा करते हैं ना, स्ट्रेटजी करते हैं या फिर इंडिकेटर्स वगैरह पे काम करते हैं। देखो मार्केट में इस टाइम पे वोलेटाइल, मतलब मार्केट कितनी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस वजह से क्या है ना कि ये चीज़ें बहुत कम काम करने लगी। मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट अपसाइड मुँह मार देता है, तब की तब नेक्स्ट 10-15 मिनट में 200-300 पॉइंट डाउन साइड मुँह मार देता है। तो क्या करता है कि ऊपर पुट सेलर्स के भी, कॉल सेलर्स जो ऊपर बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस खा लेगा, फिर नीचे पुट सेलर्स के भी खा लेगा। तो मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रखता है। ये चीज़ें क्या है कि आज से 1-2 साल पहले जब मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था लोगों का, उस टाइम तक चलती थी क्योंकि मार्केट थोड़ी स्टेबल चलती थी। अभी मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, पैसा इतना ज़्यादा आया हुआ है, दुनिया इतनी कूदी हुई है यहाँ पे, और इस वजह से थोड़ी सी मार्केट वोलेटाइल मूव बहुत ज़्यादा देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लेकिन जो साइकोलॉजी पार्ट है ना, वो हर जगह चलेगा, वो हर जगह चलेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर साइकोलॉजी होती है कि कहाँ से अपने को बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, कब एग्रेसिव होना है, कब बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, कब रिवर्सल का ट्रेड लेना है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है अपनी। और लेना कब है, फिर जब प्राइस एक्शन आ जाएगा। तो प्राइस एक्शन आ जाएगा तो अपने को वैसे ही ट्रेड लेना। अपने को ये नहीं करना कि यार कॉल सेल कर दी, आज मार्केट साइडवेज रहेगा, साइडवेज सोच लिया तो भाई ठीक है, आज कॉल सेल भी कर दी, पुट सेल भी कर दी, फिर मार्केट का पता नहीं लगता, एकदम से अप साइड मारता है, डाउन साइड मारता है, दोनों साइड के स्टॉप लॉस। अपना तो सीन है ही नहीं। अपने लिए तो हर दिन एक नया सेटअप चाहिए, हर दिन नया प्राइस एक्शन, हर दिन नई साइकोलॉजी रहती है, सिंपल। और उसके बेस पे ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिला, हार्डली, बस फालतू का लफड़ा नहीं करना। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ भाई, अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाओ। ये आपकी लॉन्ग टर्म, कैसी भी मार्केट रहे, कुछ भी रहे, ये हमेशा काम देगी, हमेशा काम देगी ये। चलो एक बार ट्रेड डिस्कस करते हैं अब। देखो आज, अच्छा कल मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी। देखो कल का जो लो था वो ये था, ये लो था। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कल कि मार्केट में डाउन साइड यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे कोई भी ट्रेड, जब तक ये लो जो होगा ना यहाँ, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। और यहाँ से कोई भी अगर अपने को बाइंग का सेटअप मिलता है तो बुलिश ट्रेड लेंगे। ये बात मैंने आपको क्लियरली बोली थी। ये मैंने बोली थी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम का जो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से ये अपना व्यू बनता है, तो वो व्यू मैंने बना के ही आप लोगों को ये बात बोली कि यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे। अब हुआ क्या मार्केट में, देखो वही हुआ कि यहाँ जैसे ही डे लो के पास आया, बहुत एग्रेसिव। आप देखो 5 मिनट में चलते हैं, ये कैंडल देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है और बहुत बड़ी कैंडल है। ये देखो 51,130 से लेके उसका डाउन साइड मूव जो 51,030, मतलब अराउंड 100 पॉइंट की कैंडल है। ओपन हुआ, ओपन होते ही बिल्कुल नीचे आया, एकदम पूरी ज़बरदस्त रेड कैंडल थी और यहीं से इतनी ज़बरदस्त बायर्स एक्टिव हुए। देखो इसमें कैसी कैंडल बन गई। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सेटअप मिल जाता तो हम अपना ट्रेड लेते, बट यहाँ ट्रेड लेने का ही टाइम नहीं मिला। ट्रेड लेने का इसने टाइम दिया ही नहीं और सीधा अपसाइड अपसाइड अपसाइड। तो जाने दो भाई, अपसाइड जा रहा तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया है, सारे मुंह पकड़ना, जैसे आप सोचो कि ये भी ट्रेड करूँ, ये भी ट्रेड करूँ, ये भी ट्रेड करूँ, इतना अगर ट्रेड करने जाओगे तो दिक्कत होगी। अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि जहाँ मेरा साइकोलॉजी है वो फिट है, जहाँ मेरा उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन मिल गया, मैं ट्रेड ले लूँगा। बस दिन का 1-2 ट्रेड बहुत होता है। अब क्या है कि प्रीवियस डे का जो हाई था, देखो ये प्रीवियस डे का हाई था। मैंने आपको हमेशा बताया प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बताई है। ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है। इस हाई के पास मार्केट जाती है। अब आप सिंपल सी एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अपना घोड़ा चल कितना चुका। देखो ये घोड़ा अपना यहाँ तक का मुँह मार के आया, 270 पॉइंट्स ये चल चुका है यहाँ पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा, ये डेली टाइम फ्रेम में एज सच कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं मिला हुआ। इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, कल की कैंडल का हाई है ये, फिर इसके ऊपर ये कल की कैंडल का हाई है। तो मतलब ऐसा नहीं कि घोड़ा एकदम से फ्री बिल्कुल भागता जा रहा है कि खुला आसमान पड़ा है कहीं तक दौड़ जाए, नहीं। उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मतलब रुकावटें बहुत हैं। तो यहाँ तक आया। अब यहाँ पे सिंपल अपना व्यू क्या होना चाहिए, 2 व्यू है।
या तो भाई यहाँ कंसोलिडेशन दे के अपसाइड ब्रेक कर इसको, तब हम वापस बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, या ऐसे कंसोलिडेशन दे के डाउन साइड ब्रेक कर हम अपना नीचे का ट्रेड लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ 5 मिनट में देखो आप बहुत चिक चिक पिक पिक हो चुकी थी। देखो 5 मिनट में ये इतनी बड़ी बड़ी वीक्स वगैरह बनने लगी थी, कभी मार्केट ऊपर नीचे। तो मैंने हमेशा बताया जहाँ क्लैरिटी नहीं हो बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओ। ठीक है, अब बड़े टाइम फ्रेम में आए, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, ये कैंडल बनी, ये बनी एक इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार टाइप, प्रीवियस डे के हाई के पास बनी जाके, और यहाँ से मार्केट 270 पॉइंट जा चुकी थी, ये बनी। ठीक है, बट सिंपल सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड लेना, इसके लो जाते ही कि ट्रेड ले लो, वो चीज़ नहीं करनी थी। मैंने आपको बताया है वो तब करते जब मार्केट बीरिश साइड की होती, सेलिंग की मार्केट होती, सेलिंग की होती तो सेल ऑन द राइज पे हम ट्रेड लेते हैं। सेल ऑन द राइज में जैसे ये इस टाइप का कोई वेपन मिलता है हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ मार्केट बुलिश साइड की है, एग्रेसिवली बुलिश नहीं है बट मार्केट बुलिश साइड की ही है, तो बायर्स एक्टिव हो तो यहाँ कुछ कन्फर्मेशन चाहिए थी। अब देखो एक कैंडल फिर ये हैमर बनी, फिर एक हैमर टाइप कैंडल ये बनी, ये मतलब ये क्या शो कर रही थी कि भाई यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही धीरे, इसमें एक्टिव हो रहे हैं, देखो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, नीचे खींच के ला रहे हैं, बट बायर्स फिर जोर लगा रहे हैं, फिर जोर लगा रहे हैं। तो अगर अब इन कैंडल्स का लो भी निकलता है, फिर ये एक 15 मिनट की बड़ी रेड कैंडल बनी, इसने इस हैमर का लो भी निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों की जो क्लोजिंग थी ये इसके नीचे भी क्लोज कर दिया, तो मतलब मार्केट को यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका है, उसके ये घंटे में ये लास्ट कैंडल बनी है। अब ये होगा कि यार बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो जैसे इस कैंडल ने इसने ऊपर एंट्री दी तो मैंने यहाँ एंट्री ली, बट यहाँ मैंने छोटा ट्रेड लिया था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने छोटा ट्रेड लिया था क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी मिल नहीं पा रही थी। दूसरी बात कह दीजिए 15 मिनट की जो कैंडल थी ना, बड़ी कैंडल थी, और इसका लो जो था वो पक्का सपोर्ट का काम करता। अगर बायर्स में थोड़ा भी यहाँ से बायर्स खींच के लेके उनमें दम है तो वो इसको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने देते। तो अब मैंने यहाँ थोड़ा छोटा ट्रेड लिया क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी कम मिल रही थी यहाँ पे। स्टॉप लॉस मैंने सोचा अगर इसका 15 मिनट की कैंडल का हाई निकलेगा तो इसका मतलब मार्केट में फिर सेलिंग साइड में भी स्ट्रेंथ नहीं है, काटना पड़ता अपने को। यहाँ पर ट्रेड लिया, ये छोटा सा ट्रेड अपने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो मैंने आपको इसलिए बताया बार बार कि आप जब रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो तो उसको जल्दी से एग्जिट भी करना होता है। तो सिंपल ये मैंने सोचा था कि यहाँ तक का देखो वो है अपना टारगेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ आता है, ये इसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया कोई दिक्कत नहीं, बैठे हुए हैं। ठीक है, एक कैंडल 2 कैंडल जब ये बनी और इनका जब हाई निकलने लग गया तो भाई ट्रेड एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये एक अपना ट्रेड रहा। ये 15 मिनट में, अब आपको 5 मिनट में चीज़ें दिखाता हूँ। देखो ये 4 कैंडल की इनका लो ब्रेक हुआ, बट यहाँ से चल के यहाँ तक आ चुका था, तो डायरेक्ट आपको एकदम से जंप नहीं करना था, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो एक बार ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके फिर रेड कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर, तो ये एम पैटर्न जो बनते हैं ना उस टाइप से वो बनते जा रहे थे। जब ये लोअर हाई बना था ना, ये एक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, जब लोअर हाई बना था यहाँ एंट्री पक्का थी, 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री पक्का थी। इनके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बना था और उसके बाद ये एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस होता। अगर ये हाई क्रॉस हो जाता तो इसका मतलब ठीक है भाई, नहीं है सेलर्स में स्ट्रेंथ इसका मतलब तो, बट ये लोअर हाई बनाना एक इंडिकेशन था कि यहाँ मार्केट अब थोड़ा सा सेलिंग साइड जाएगी, बट यहाँ तक का एक ट्रेड था। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो नेक्स्ट ट्रेड था, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ भाई बहुत ईजी ट्रेड था। अब देखो यहाँ से मार्केट वापस खींची, ये था अपना प्रीवियस डे का हाई, उससे प्रीवियस डे का जो था हाई, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से चलती हुई गई बिल्कुल वन वे। आप देखो इसमें रेड कैंडल ही एक है, 220 पॉइंट्स बिल्कुल वन वे मार्केट जाती है, 8-10 कैंडल बनती है सीधी। अब यहाँ पे जाके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ये निकाला, एक रेजिस्टेंस फिर आ गया, और यहाँ पे जाके जब ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं जब ये किसी लेवल पे बनती है, तो ये रेजिस्टेंस पे बने या फिर ये कहीं स्पॉट पे बनती है तो इम्पोर्टेंट होती है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आप थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी समझो कि भाई बायर्स यहाँ से एकदम से खींच के लेके ऊपर जाके जब ये कैंडल बनी तो इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ वीक हुई है। अब अगर इनका लो निकलता है तो आप ट्रेड लेने के लिए एक चांस ले सकते हो। ये बनती है, इसका लो निकला, इसका लो ये निकला, ठीक है, देखो ये कितनी बढ़िया एंट्री मिली अपने को, ठीक है। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद आराम से बैठने का है। मार्केट नीचे आती है, नीचे आके मार्केट ने जैसे ये लोअर हाई बनाया, किसी ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, तो अब ये आके मार्केट देखो सबको चांस देती है, मैं इसलिए कहता हूँ शांति से ट्रेड लो। नीचे आई, नीचे आके जैसे ही ये लोअर हाई बना, और लोअर हाई पे ये जो ग्रीन कैंडल थी लास्ट, इसका भी ये इसका लो निकला, चाहे तो रनिंग कैंडल में एंट्री लो यहाँ पे, या फिर आगे भी एंट्री का देखो पूरा मौका मिला है, किसी को पूरा मौका मिला। और उसके बाद तो भाई ये एक टारगेट तो होना तो यहाँ तक चाहिए था, बट ये कैंडल ही देखो 5 मिनट की, आपको एग्जिट का ही मौका नहीं मिला, उससे पहले तो नीचे आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये अपना बहुत ही शानदार ट्रेड रहा। मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट में। ये
15 मिनट में ये बहुत क्लीन ट्रेड था, मैंने ये 15 मिनट में देखा था आराम से। देखो ये जो कैंडल बनी ना, ये बनी हैमर कैंडल, यहाँ से अपसाइड जाते उसके बाद एक ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप ऑफ द ट्रेंड। यहाँ से देखो आप मार्केट अपसाइड गई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप ऑफ द ट्रेंड नियर बाई रेजिस्टेंस। भाई बनता है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, अब ट्रेड लेना बनता है। यहाँ ट्रेड लिया भाई, उसके बाद ये क्या ज़बरदस्त ट्रेड गया। जैसे ये कैंडल बनी थी तब तो कंफर्म हो गया था, मैं कहा अभी ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक का मैं टारगेट सोच रहा था, बट वो इतनी फास्ट गया कि उसको यहाँ तक आने में तो मतलब दिखा ही होगा कि एकदम से ये, अगर किसी ने पुट बाई की हो ऐसे ट्रेड में तो ज़बरदस्त ही प्रॉफिट हुआ हो। मैंने हालांकि कॉल सेल की हुई थी। सो ये 2 ट्रेड रहे, ये थोड़ा छोटा ट्रेड था इसने, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इतना बड़ा मुंह दे दिया। यहाँ तक का ट्रेड समझे बैठे तो उसके बाद भी इसने ज़बरदस्त मुंह दिया। सो ये है मार्केट। बट आप देखो जिसने स्ट्रेटजी वगैरह की होंगी, देखो यहाँ कॉल सेल की होगी, उसकी यहाँ स्टॉप लॉस खा लिए, अभी देखो इतना बड़ा मुंह फिर से आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी वगैरह के चक्करों में मत पड़ो। अपनी तो सिंपल एक ही चीज़ है कि भाई साइकोलॉजी समझो, प्राइस एक्शन समझो, बस इस पे काम करो। चलो आज का तो यही है, अब कल का हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सेम चीज़ वही रखो भाई, अभी जब तक यहाँ मार्केट, या तो मैंने बताया, या तो कंसोलिडेशन में जाए मार्केट, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा अप साइड में तो बढ़िया मूव मिलेगा। या मार्केट भाई एक बार थोड़ा नीचे आए, अब ये कंसोलिडेशन करके इसका जिस दिन इसने ब्रेक डाउन किया 50,950 का, तब ये 50,800 तक यहाँ तक नीचे आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, जैसा इंट्राडे में चीज़ दिखेंगी हम वैसा ही ट्रेड लेंगे। अब करना क्या, देखो करना वही है भाई, 51,000 के आसपास मान लो मार्केट आती है। देखो सिंपल यहाँ से समझो, ट्रेड डे हाई के पास से डे लो के पास से चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखो। डे लो के पास आके मार्केट रेंज बना के ब्रेक डाउन कर देगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे, 15 मिनट में ब्रेक डाउन होने देना। ऐसे ही डे हाई के पास, मार्केट डे हाई के पास जाए, रेंज बना के 15 मिनट में ब्रेकआउट कर दे, अपसाइड का ट्रेड लेंगे। डे हाई के पास जाके मार्केट रेंज बनाए, या फिर जिस तरह वो लोअर हाई बनाए उस टाइप से कोई भी बीरी सेटअप मिलेगा तो हम रिवर्सल का ट्रेड नीचे के लिए लेंगे। सिंपल। डे लो के पास आए मार्केट, बुली सेटअप मिले, अपसाइड का ट्रेड वापस लेंगे। लेकिन जो अंदर के ट्रेड होंगे ना, उनको एग्जिट थोड़ा जल्दी करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अंदर के ट्रेड जो लोग हैं ना कैंडल के, उनमें आपको चाहे पॉइंट वो जाए 100 पॉइंट, आपने वहाँ 70 भी पकड़ लिए, 60 भी पकड़ लिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्शन कुछ नहीं होती, कोई नहीं पकड़ सकता इस चीज़ को, ठीक है। कोई 60 पकड़ लिया, कोई कभी 80 पकड़े जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि आपने ट्रेड लिया और वो ग्रीन में आपका क्लोज हुआ, तो अंदर वाले ट्रेड पे जैसे ही नीचे से लो तो रेजिस्टेंस पे अगर रुकने लगे एग्जिट कर लेना। यहाँ अंदर मतलब बड़े टारगेट के लिए लेके नहीं बैठना उसको। हाँ, अब साइड में जब आएगा तब यहाँ 200-300 पॉइंट के क्लीन बिल्कुल आपको हो सकता है, अब बिल्कुल क्लीन मूव मिलना स्टार्ट हो जाए, तो तब तक अपना वेट करेंगे। तो ये सिंपल अपना बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखो। देखो एक बार मैं कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ, ये मैंने पहले ही बोला था। नीचे जो है ना 15 मिनट में आप ये चीज़ें देखते रहो कि ये जो लेवल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट यहीं पे ओपन होती है, मान लें एकदम से ऊपर जाए एकदम से नीचे जाए, कोई ट्रेड नहीं लेना, कोई ट्रेड लेना नहीं बनता। मार्केट नीचे आती है इस लो के आसपास, अपने डे लो के आसपास, देखो ये डे लो के आसपास ये पूरा जोन है। ये मत समझना कि ये कोई यहीं पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 50,950 के अराउंड, 940 के अराउंड, ये पूरा जोन है यहाँ तक। यहाँ पे सारे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आके मार्केट यहाँ आए, थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे मार्केट कोई भी बुली सेटअप दे आपको तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट उनको जल्दी एग्जिट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब साइड में गई मार्केट, यहाँ पे जाके डे हाई के पास अगर कोई भी बेरी सेटअप मिलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, सिंपल इतना करना। हाँ, यहाँ बीच से एकदम नहीं फंसना कि एक रेड कैंडल दिखी तो आप सोचो कि मार्केट नीचे जाएगी, एक ग्रीन दिखी तो आप सोचो कि मार्केट अप साइड जाएगी, वो मत करना। हाँ, क्लोजिंग के पास मार्केट यहीं पे ओपन होकर कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर दे और रेंज का अप साइड डाउन साइड ब्रेक करे और आपके पास चलने के लिए घोड़े के पास एटलीस्ट 150 पॉइंट हो, एटलीस्ट 150 पॉइंट हो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तब ट्रेड लेना। अगर चलने के लिए ये 80-100 पॉइंट हो तो उसमें मत फंसना। फिर सिंपल सी बात ये ध्यान रखना बस। चलो वीडियो लंबी बन गई आज की।